वेलकम टू द डीडी शो क्लिप्स। हमारा उद्देश्य है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें सीख पाओ, तो देखते रहो और सीखते रहो। भाई एक और क्वेश्चन है, अगर किसी को जॉब में हाइक चाहिए तो उसको क्या करना चाहिए? जॉब में हाइक चाहिए तो सबसे पहले तो गोल बनाओ, कितना हाइक चाहिए, 30%, 50%। नंबर 1 विजुअलाइज करो और अपने माइंड को प्रिपेयर करो। तो मैं कहता हूँ 1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड को तैयार करना है रोज। बाकी बचते हैं 23 घंटे, उसमें से 6 घंटे सो लो। 6 घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। तुम कहोगे मेरे पास बहुत सारी रिसर्च लेके आओगे, डॉक्टर कहते हैं 8 घंटे 9 घंटे, आप 40 के बाद 45 के बाद 50 के बाद सो लेना 8 घंटे। लेकिन अभी तो आप जब 30 में हो, 32 में हो, 35 में हो, मैं कहता हूँ आपको 6 घंटे से ऊपर एक भी सेकंड सोना ही नहीं है। अब जो बाकी का आपके पास समय बचता है उसमें से भी 2 घंटे और हटा दो आप आपके नित्य कर्मों के लिए, खाना वाना खाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, नहाने धोने के लिए। आपके 6 और 2 8 और 1 घंटा सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, 9 घंटे आपके चले गए। अब बचे हैं आपके पास कितने? करीब 15 घंटे। वो 15 घंटे एक्सट्रीम पैशन के साथ काम होना चाहिए, जिसमें से 5 घंटे आप लर्निंग को दो और 10 घंटे एग्जीक्यूशन को दो। आप 10 घंटे, अब आपको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन एग्जैक्टली 2 चीज़ों में मैं मानता हूँ, या तो पैसा ज़्यादा बढ़ जाए इसी जॉब में या किसी और जॉब में, या फिर आपको रैंक दूसरा मिल जाए। दोनों के लिए आपको तैयारी लगेगी। 4 से 5 घंटे, 3 घंटे तो कम से कम आप लर्निंग करो, रिसर्च करो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी में रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। लेकिन हर एवरेज आदमी कहता है रिसर्च वगैरह की ज़रूरत नहीं है सर, नया पैसे की ज़रूरत है। यार कैसे आएगा? प्रैक्टिकल बनो। चाय बनानी है तो अदरक चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए। तुम उसमें हरी मिर्च मत डालो। तुम कहते हो नहीं मैं तो आलसी बन के, नेगेटिव बन के, सोफे पे बैठ के बस मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख के सब कुछ मेरे पास हो जाएगा। क्योंकि मैनिफेस्टेशन को लोगों ने क्या गलत समझ लिया है कि बस एक कमरे में बैठेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, सब हो जाएगा। भगवान ने अगर इतना ईजी बनाया होता ना तो सब कुछ ईजी हो जाता। आई थिंक मैनिफेस्टेशन इज नॉट ओनली वॉट यू डू इन द रूम, वो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो। मैनिफेस्टेशन इज हाउ डू यू फील द होल डे, वॉट आर यू थिंकिंग द होल डे, वॉट आर यू डूइंग द होल डे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कमरे में बैठ के तो करोड़ का सोच लिया और दिन भर आपकी एफर्ट्स बहुत ही गलत है। तो आपको प्रमोशन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप करो और उस प्रमोशन का जो जो क्राइटेरिया है वो लिखो और फिर उसके लिए भयंकर मेहनत कर लो। एंड उसके लिए आपके बॉस को बोलो, बॉस मुझे ये चाहिए, व्हाट कैन आई डू। बॉस जो चैलेंज दे उसे सर आंखों पे लेके दबा के करो। ये मत करो कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बल्कि बॉस को क्या चाहिए ये तुम्हें पहले से समझ में आ जाना चाहिए। इतने इंटेलिजेंट तो तुम होने चाहिए कि जिसके साथ तुम 1 साल से काम कर रहे हो तुम्हें पता हो जाना चाहिए कि इसको क्या चाहिए। बॉस अगर मैं ये करके दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? ये मिलेगा, डन। बॉस कैसे करता हूं मैं कर दूंगा। ये स्मार्टनेस लोगों में होती नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते लोग। ये कम करते काम करना चाहते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। आज के लोग तो काम ही नहीं, बहुत कम करना चाहते हैं। बोलते हैं सैलरी ज़्यादा दे दो, काम नहीं करेंगे हम। एक और मेरा क्वेश्चन है जो आपकी कन्वर्जेशन से ही निकल के आ रहा है। आपने बोला एक टाइम पे मेरी 8 EMI बाउंस हुई है। और बहुत सारे लोग जॉब में लोन ले लेते हैं जी, और उनका लाइफ ऐसा हो जाता है कि फिर ना वो सेविंग कर पा रहे हैं, ना पैसा बचा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, और जो सैलरी आ रही है वो सब EMI वगैरह में जा रही है। कोई बैकअप है ही नहीं। ट्रू। तो उसको कैसे ओवरकम करें? जब ये वाली सिचुएशन आई थी ना, सबसे पहला मैंने किया 3 साल का पीस माइंड में क्रिएट किया। मैंने कहा यार देखो इस सिचुएशन से ओवरनाइट नहीं निकला जाता, डेस्परेशन को ख़त्म किया। मैंने कहा 3 साल का प्लान क्या है। हालांकि मैंने जो बाद में एंथनी रॉबिन्स का एक इवेंट देख के मुझे और जोश आया तो मैंने उसको 2 साल पे ले आया या 1.5 साल पे ले आया। बट मैंने कहा 3 साल का प्लान लेके चलते हैं। 3 साल में इनमें से कुछ EMIs तो नेचुरली ख़त्म हो रही है, अगली EMI ना बढ़े और हर महीने मेरी इनकम भले थोड़ी बढ़े। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छे CEO से मैं मिला था, प्रेस्टीज प्रेशर कुकर के CEO हैं चंद्रू कार्लो सर। उनका इंटरव्यू मैंने जब लिया तो मैंने उनसे उनकी जीवनी पूछी तो उन्होंने कहा सर 1993 के आसपास कंपनी वॉज डूइंग वेरी बैड। मतलब ऐसा था कि शायद कंपनी बंद हो सकती है, और उस समय काफ़ी लोग छोड़ के चले गए, मार्केट में प्रेस्टीज के शेयर्स काफ़ी डाउन हो गए, बहुत चैलेंजेस आए। तो उन्होंने कहा मैंने और मेरे कुछ 4-5 साथियों ने हमने मिलके मैनेजमेंट को एक प्रेजेंटेशन दिया और हमने कहा हमें नहीं पता आपके पास फंड है नहीं है, कैसे क्या होगा, हम लोग आपको हर महीने, और कंपनी पे 125 करोड़ का लोन था, बोले हम आपको हर महीने ऑपरेशनल प्रॉफिट निकाल के दे देंगे।
और हर महीने आपको सेल्स में 20% की ग्रोथ या 10% की ग्रोथ दे देंगे। तो पिछले महीने अगर 1 करोड़ हुआ तो इस महीने 1 करोड़ 10 लाख दे देंगे हम आपको, ये हम करके देंगे। और पिछले महीने अगर 1 करोड़ में से 1 लाख का प्रॉफिट था तो इस बार 1 करोड़ 10 लाख में से कम 1,20,000 का प्रॉफिट होगा, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा के दे देंगे। दिट इज़ वॉट वी कैन डू। और बोलते हैं सर मैंने 4 साल, मैंने और वो 4-5 लोगों ने मिलके कंटिन्यू ये जब किया तो धीरे धीरे कंपनी में एक परफॉर्मेंस का कल्चर बन गया एंड द होल कंपनी स्टार्टेड ट्रांसफॉर्मिंग। एंड ये जब हुआ तो आज मैं CEO हूँ उसी कंपनी का। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने भी उसी समय की। मैंने कहा पहले तो 2 से 3 साल का समय लेते हैं, जल्दबाजी में काम नहीं होगा। और जब छोटा समय लिया और समय के बाद फिर मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में जो चीज़ है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। डॉक्टर स्टीवन कवी ने वो जो किताब लिखी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसमें उन्होंने बताया सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सर्कल ऑफ कंसर्न। कंसर्न मतलब EMI बाउंस होना, ये होना वो होना, जो मेरे हाथ में नहीं है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, इस समय शांत मन से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेडिटेट कर सकता हूँ, मैं बुक्स पढ़ सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं 4 सेल एक्स्ट्रा कर सकता हूँ, मैं मार्केट में एक्स्ट्रा भाग सकता हूँ, मैं 1 रुपये का प्रोडक्ट बेच रहा था तो अब मैं 2 रुपये का प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, मैं एक्स्ट्रा कोई और चीज़ जिस कस्टमर के पास जा रहा हूँ उसके पास 4 प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा लेके जा सकता हूँ। जो जो मेरे हाथ में है मैंने वो सब करना शुरू किया। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, 1 साल के अंदर आई वॉज आउट ऑफ ऑल माई डेट्स एंड एवरीथिंग। मैंने टारगेट लिया था 31 मार्च 2019 मेरे सारे डेट्स क्लियर होने चाहिए एंड आई विल बी वेरी वेरी पीसफुल। एंड भगवान ने वो कर दिया। सो When you peacefully move ahead, आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, आपका पैशन बढ़ता जाता है, क्योंकि आपको छोटे छोटे रिजल्ट दिखने लगते हैं। रिजल्ट से ज़्यादा मोटिवेटिंग कोई चीज़ नहीं होती है। करेक्ट। बहुत गेम चेंजर रहेगा ये उन लोगों के लिए जिनके ऊपर लोन है। जी।